हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो मैं अपना कमेंट सेक्शन देख रही थी, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे पेरेंट्स एंड बच्चों के रिलेटेड टू दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड बिटवीन पीजी एंड गवर्नमेंट सर्विस। एंड टुडे आई विल टेल यू द वे हाउ कैन यू मेक बेस्ट आउट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, और हाउ टू यूज गवर्नमेंट सर्विस टू गेट योर पीजी सीट एंड देन इवन सुपर स्पेशलाइजेशन, राइट। एंड बहुत सारे लोगों को ना इन चीज़ों का पता ही नहीं होता है। बट जो ग्राउंड रियलिटी है, जैसा कि मेरे इसका चैनल का नाम भी मैंने रखा है लाइफ टॉक्स विद डॉक्टर मोनिका चौधरी, कि हम बात करेंगे ग्राउंड रियलिटी पे। एंड सिंपल मैं आपको एक कोशिश करूंगी इसका एक ओवरव्यू देने का, कि जो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट सर्विस को यूज़ किया कैसे किया जा सकता है अपने पर्सनल चॉइस की, जो आप पीजी सीट चाहते हैं उसको लेने के लिए। एंड ये बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज़ है, बट पीपल पीपल एंड पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स अवेयरनेस नहीं होने के कारण भी कई बार हम वो गलतियां कर बैठते हैं, राइट। तो वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ लाइफ टॉक्स विद डॉक्टर मोनिका चौधरी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आफ्टर एमबीबीएस आपके पास कंफ्यूजन क्यों रहता है। ठीक है, बिगेस्ट रीज़न क्या है? पीयर प्रेशर। बिकॉज आप अपने आसपास के बच्चों को देखते हैं कि यार ये पीजी करने जा रहा है, इसकी लाइफ तो सेटल हो जानी है। एंड दूसरी तरफ कुछ बच्चे कंपैरिजन करना शुरू हो जाते हैं कि यार एमबीबीएस के बाद अगर हम गवर्नमेंट सर्विस में चला जाएंगे वैसा ग्रोथ नहीं हो पाएगा, या फिर अदरवाइज फोमो सॉरी, थोड़ा गला खराब है। फोमो ऑफ लिविंग पीजी सीट, या फिर उनको फियर ऑफ मिसिंग आउट विद देयर पीजी काउंटर पार्ट्स, या फिर दे विल गो अहेड इन लाइफ, या फिर वो पीजी करने के बाद एमएस करने के बाद वो अर्न करना शुरू कर देंगे 5 लाख पर मंथ, 10 लाख पर मंथ, और हम लैग बिहाइंड कर जाएंगे कहीं पे, राइट। बट द बेसिक मैथ्स, बेसिक कैलकुलेशंस, और थोड़ा सा अगर आप स्मार्टली यूज करेंगे गवर्नमेंट सर्विस को, देन यू कैन इवन सरपास योर पीजी काउंटर पार्ट्स, की जिनके कारण आपको ऐसा लगता था कि आप लाइफ में पीछे रह जाएंगे, राइट। एंड मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चों से ही मेरी ज़्यादातर वीडियोस होती हैं, बैकग्राउंड जिनका मिडिल क्लास का होता है। बिकॉज आई बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास, एंड जो मेरे आसपास में सिनेरियो देखती हूँ, एंड आई हैव दिस I have explored private also, private practice. I know about private clinics also, and अभी गवर्नमेंट सर्विस में इतना टाइम हो गया है, तो आई नो द ग्राफ ups and downs of government service, and then real benefits of government service, and how people nowadays they are using, in fact they are making best use of government service to open up their clinics, enter the business world and the corporate world by opening their own hospitals, and then making handsome amounts of money, राइट। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि एमबीबीएस अपने आप में एक बहुत बड़ी जर्नी है। आप 5.5 ईयर्स आप देते हो, उसमें फुल डेडिकेशन से काम करना है। जितना ज़्यादा काम सीख सको उतना बेटर रहेगा आपके लिए, राइट। सेकेंड थिंग इज, एंटरिंग इन टू गवर्नमेंट सर्विस वॉज वेरी ईजी till the year 21-22, because there were walk-in interviews after you used to pass from your MBBS college। जैसे ही आप पास आउट करते थे, आपको एकदम से वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपको गवर्नमेंट सर्विस मिल जाती थी। लेकिन उसके बाद सिस्टम थोड़ा सा टफ हो गया है, अभी टेस्ट के थ्रू ही एंट्रेंस होता है आपका गवर्नमेंट सर्विस में, एंड वो भी 2 फेजेस में टेस्ट हो गया है। जैसे मैं हिमाचल की ही बात करूँ तो पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके बाद रिटन टेस्ट होता है, और उसके बाद इंटरव्यू होता है। आई शुड से इट लाइक 3 स्टेजेस में, ठीक है। जो स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर कर पाते हैं वही अब रिटर्न कर पाएंगे, और रिटर्न में क्वालिफाई होने वाले इंटरव्यू के लिए आएंगे। तो ठीक है, वन सॉर्ट ऑफ सच्चाई इज देयर इन दिस फैक्ट दैट सैचुरेशन धीरे धीरे क्रॉप अप हो रही है। दैट्स वाई ना ऐसा टेस्ट हो गया है जैसा कि यूपीएससी लेवल का होता है। यूपीएससी में क्या होता है, 3 स्टेजेस होती हैं। स्क्रीनिंग होता है, आपका प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है, क्यों क्यों इतनी स्क्रीनिंग की जा रही है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। एंड एडवांटेजेस होंगे डेफिनेटली, दैट्स वाई इतनी ज़्यादा स्क्रीनिंग कर रहे हैं ना, ठीक है। एंड धीरे धीरे ये चीज़ें बाकी जगह भी क्रॉप अप हो जाएंगी, ठीक है। एंड अब होता क्या है, जब आप बेसिकली आप जब एमबीबीएस के बाद गवर्नमेंट सर्विस में आते हो, तो जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है, मैंने ऐसे डॉक्टर्स को देखा है
कि जिन्होंने पीजी भी अपनी गवर्नमेंट सर्विस से की है, उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन भी उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस के बाद से की है, एंड उसके बाद आफ्टर वर्किंग फॉर अ डेफिनेटिव पीरियड इन गवर्नमेंट सर्विस एज पीजी स्पेशलिस्ट या फिर इवन एज सुपर स्पेशलिस्ट, दे लीव द सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस, चाहे उनको इसके लिए बॉन्ड मनी ही क्यों ना देनी पड़े। ऐसा देखा गया है, राइट, बिकॉज आजकल के ज़माने में सबके पास पैसा है एंड जिसमें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, तो वो पीजी स्पॉन्सर्ड जो कोटा होता है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस में आप आते हो, राइट, मैंडेटरी पीरियड आपने सर्व कर लिया, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा आपका जब भी आप पीजी का टेस्ट देंगे, नीट पीजी का, ठीक है। अब 2023 में अगर आप डेटा उठा के देखोगे, मैं हिमाचल की ही बात करूं अगर, तो वहां पे जो परसेंटाइल था, जो आपका क्वालिफाइंग परसेंटाइल था, वो 0 कर दिया गया था। 0 का मतलब क्या है कि जिसने सिर्फ नीट पीजी एग्जाम दिया ही है, उसके बाद वो 0 हो गया। अगर आप पूरा स्ट्रे राउंड का निकालोगे ना, तो स्ट्रे राउंड में आपका ये जो पीजी ऑप्स का नहीं है, जो सर्जरी की सीट्स हैं, और इवन 1-2 साइकेट्री की सीट्स हैं, और 1-2 ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, फार्माकोलॉजी, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स तो खैर अवेलेबल ही थे, ये सारे आपको स्ट्रे राउंड में अवेलेबल थे। जिस बंदे के 0 परसेंटाइल में 0 मार्क्स थे जिसके यार, तो आपको ये सारी सीटें अवेलेबल थी। आप एमरू की साइट पे जाइए, 2023 का रिजल्ट निकालिए नीट पीजी का, उसमें देखिए आप, नोटिफिकेशन आई थी स्पेशल, ठीक है। तो आप खुद सोचो ना यार, जिसका नंबर 0 भी है उसको भी सीट मिल रही है, और एक तरफ डायरेक्ट कैंडिडेट है जिसके पास कोई जॉब नहीं है, वो फाइट करे जा रहा है उसी सीट के लिए। और ये मैं गवर्नमेंट सीट की बात कर रही हूँ। अगर कोई बंदा जिसको 5 ईयर्स हो गए हैं या फिर जिसको 10 ईयर्स हो गए हैं गवर्नमेंट सर्विस में, तो वो उस इंक्रीज सैलरी पे एज स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट जाएगा पीजी करने। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट क्या होता है? स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट होता है कि जिसको, जो मतलब सर्विस कर रहा है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल सर्विसेज में, तो उसको एक स्पॉन्सरशिप का कोटा मिलता है। मतलब वो अपनी सैलरी जो है उसकी, वो स्पॉन्सर कर रही है उसकी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी सैलरी पे वो पीजी करने जाएगा। तो पीजी जिस कॉलेज से करेगा वहां से उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, बट उसको इंक्रीज सैलरी मिलेगी, आपकी इंक्रीमेंट्स भी इंक्रीज होंगी। मतलब वो सैलरी पीजी के सेकेंड ईयर में इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंट्स, थर्ड ईयर में फिर से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो 10 साल के बाद रेगुलर सर्विस देने के बाद कोई एमओ जिसकी सैलरी अभी देखिए 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होगी, तो वो बंदा पीजी करने जाएगा, उसको सारा बेनिफिट मिल रहा है। प्लस क्या है, साथ में एक बॉन्ड साइन करना पड़ रहा है कि अगर कोई पीजी कैंडिडेट अपनी सर्विस छोड़ देता है, ठीक है, इसकी कंडीशन रहती है स्पॉन्सरशिप की एक, कि आपको सर्व करना पड़ेगा अपनी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर आप उस सीट को छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर आप उस सीट को छोड़ देते हैं तो आपको डेफिनेटिव पीरियड ऑफ मनी, जिसको बॉन्ड मनी कहा जाता है, वो देनी पड़ेगी। पहले ये 50 लाख रुपए थी, बीच में इवन 90 लाख रुपए भी की गई। तो जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, तो दैट इज 40 लाख रुपीज आफ्टर, जो इन सर्विस कैंडिडेट हैं उसके आई थिंक 50 से 60 लाख से शायद, बीच में 90 लाख हो गई थी, आई एम नॉट श्योर। या आप प्लीज, जो न्यू गाइडलाइंस आती है ना, चेंज होती रहती है। और जो अभी पीजी भी करने जा रहा है नॉर्मल डायरेक्ट कैंडिडेट, उसको भी 2 साल की रूरल सर्विस देनी है, ठीक है। अगर आप वहां से पीजी करने जा रहे हो स्पॉन्सरशिप के थ्रू, तो आपने एक बॉन्ड भरना है, या फिर आपको 5 ईयर्स की रेगुलर सर्विस देनी है। तो ये सर्विस पीरियड अभी जो हिमाचल में चल रहा है दैट इज 3 ईयर्स, ठीक है। तो सर्विस में अगर आपने करना है, ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एनी सिनेरियो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, स्पॉन्सरशिप की, आपने पीजी करने चले गए, आप पीजी करने के बाद वापस आते हो, तो ये दो ऑप्शंस हैं। या तो आप अपनी मतलब जहाँ पे आप गवर्नमेंट में, स्टेट या सेंट्रल की गवर्नमेंट में आप काम कर रहे हैं, या तो वहाँ सर्व करो 3 ईयर्स। नहीं सर्व करना, अगर छोड़ना है सीट को, तो आपको बॉन्ड मनी देनी है एंड यू कैन क्विट। तो ऐसा देखा गया है, मैंने देखा है मेरे ही बैच के जिनके साथ हम पढ़ते थे +1 +2 में, वैसे एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने पीजी ऑप्स गायनी में करा था, एंड आफ्टर ही गॉट हिज, सबसे पहले उन्होंने क्या करा, देखो स्टार्टिंग से बता देती हूँ, कुछ कंफ्यूजन रहता है अदरवाइज। सबसे पहले उन्होंने एमबीबीएस के बाद सर्विस ज्वाइन कर ली, ठीक है। सर्विस ज्वाइन करने के बाद 3-4 ईयर्स के बाद उनका नंबर आ जाता है, पीजी ऑप्स गायनी मिल जाती है। पीजी ऑप्स गायनी 3 साल करने के, उसके बाद आगे अपना मैंडेटरी पीरियड 3 साल का उन्होंने सर्व कर लिया कि हाँ भाई मैंने सर्व कर दिया अपनी स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस छोड़ दी।
एक तो ये वे है। दूसरा वे क्या है कि आप लोग आओ, जैसे पीजी करके आते हो आप अपना बॉन्ड मनी दे दो, आप सर्विस छोड़ सकते हो, जिनको एकदम से जंप करना है। बट लोग क्या करते हैं कि वो अपनी सर्विस के थ्रू ही पीजी करने जाएंगे, वापस आएंगे 3 साल को ना वो एक तरह से अपना एसआरशिप की तरह देख लेते हैं, मतलब अपने दिमाग में बना लेते हैं कि भैया 3 साल हम काम करेंगे, काम सिखाए हैं, गवर्नमेंट सेटअप में पेशेंट बहुत होता है, यहाँ पे हम एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की तरह ले लेंगे जो कि पेड है, आपको सैलरी भी मिल रही है, प्लस आप जितना ज़्यादा काम करोगे आप सीखोगे, रिफाइन हो जाओगे, साथ में आप अपने कॉन्टैक्ट्स बनाना शुरू हो जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बन जाते हैं, 3 साल का मैंडेटरी पीरियड वो हो गया आपका, सैलरी भी मिली आपको, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे अलग वीडियोस में, कुछ चीज़ों पे मैं कहना भी नहीं चाहूँगी, एवरीबडी नोज कि लोग जो इतना सर्जरी करते हैं या फिर अबाउट ऑल द मेडिकेशंस एंड यू नो बहुत सारे रेफरल चीज़ें होती हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी आ रही है उसके 3 तो अल्ट्रासाउंड मैंडेटरी हैं जो होते हैं, उसमें भी आपका लेवल 2 का स्कैन होता है, लेवल 3 का स्कैन होता है, और फिर आपका जो अब तो इतना ज़्यादा अवेयरनेस चल रहा है कि लोग अपना जो डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ वाला स्कैन है आपका वो करवाएंगे पूरा, एंड देर इज़ परसेंटेज बेसिस ऑल्सो लाइक यू गेट पेड अगर आप कहीं पे रेफ़र करते हैं, गवर्नमेंट सेटअप में इतना ज़्यादा रश है, अल्ट्रासाउंड वहाँ पे हो नहीं पाता लोगों के पास भी टाइम नहीं है, तो कहीं पे जाता है तो देर इज़ कट ऑल्सो ऑन ईच एंड एवरी अल्ट्रासाउंड, एंड बहुत सारी चीज़ें जो अंदर की चीज़ें, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस। एंड चलिए गेटिंग बैक टू बेसिक पॉइंट कि आप 3 साल के बाद फिर जब आप अपनी सर्विस छोड़ते हो तो आपके पास बहुत सारा कॉर्पस अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, एंड उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट्स इतने बन जाते हैं, आप अपना कहीं पे भी लोन वगैरह लेके आप अपना बहुत सारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल सकते हैं, उसके बाद आप उसको इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं, थोड़े टाइम इंडिपेंडेंटली रन करेंगे, उसके बाद आप कोलैबोरेशंस बना लेते हैं, उसके बाद उसी हॉस्पिटल को एक्सटेंड कर देते हैं, कैसे एक्सटेंड कर देते हैं, उसमें आप मल्टी स्पेशलिटी टैक्स लग जाते हैं, ये मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ ग्राउंड रियलिटी है ये जो मैं देखती आ रही हूँ, और कई लोगों को मैंने देखा है कि आफ्टर रिटायरमेंट वो बहुत ज़्यादा सर्व करते हैं सर्विस में ही, रिटायर होने के बाद अपना हॉस्पिटल खोलते हैं, कुछ लोग वॉलंटरली रिटायर हो जाते हैं आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ देयर सर्विस। तो जो आप इतने सारे हॉस्पिटल्स देखते हो ना अपने आसपास, ये ऐसा ही होता है, बिकॉज सबके पास कॉर्पस अमाउंट नहीं होता है कि पीजी के बाद एकदम से निकल जाए, आजकल के बच्चों को तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है काम करने में, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पेशेंट करोगे उतना ज़्यादा हाथ खुलेगा, मोर यू कट मोर यू नो लर्न, ठीक है, जैसे कि कट कट वर्ड यूज़ करते हैं हमारे इसमें सर्जरी में, कि जितना ज़्यादा कटिंग करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। एंड सीखने का तो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग ऐसे मत सोचो ना कि हमें गांव में भेजिए, यहाँ पे आप लोग काम करेंगे वहाँ पे, तो जितना सीखोगे तो इवेंचुअली आपके काम ही आना है, बट यस थोड़ा सा एथिकल प्रैक्टिस करने की आदत डालिए, एंड थोड़ा पेशेंट को भी जिससे फ़ायदा हो, नुकसान ना हो किसी का, एंड दुआएं अर्न करिए इस प्रोफेशन में, आप बहुत ही अच्छा काम करें, और ताकि एक पेशेंट आपके पास ट्रीट होके जाएगा तो वो 10 और पेशेंट्स भेजेगा आपके पास, ठीक है। एंड इसको एक एक बोनस पॉइंट की तरह लीजिए, ठीक है। अदरवाइज फ्रस्ट्रेट होने के लिए बहुत कुछ है दुनिया में, बट हर फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ में से पॉजिटिविटी निकालना वो हमें देखना है। तो ये बस वही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती थी इस वीडियो के थ्रू, बिकॉज पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, एंड स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, एवरीबडीज जर्नी इज़ डिफरेंट। एंड जैसे हमेशा मैं बोलती भी हूँ कि कईयों को सक्सेस देखिए 30 साल में मिल जाती है, अब क्रिप करना है किसी को तो वो क्रिप करता रहे कि यार एकदम से हमें तो बेनिफिट है कि हम पीजी करें, पीजी के बाद सुपर करें, उसके बाद एकदम से अपना हॉस्पिटल खोलो और 5 से 10 लाख रुपए कमा लो। आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप है, तो दिस इज़ ऑल्सो योर ऑप्शन, बट डिपेंड्स ना कि आप किस फैमिली को बिलोंग करते हो, आपका कॉर्पस, आपके पास फाइनेंशियल कॉर्पस कितना इकट्ठा है और कितना आप लगा सकते हो, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, आप कईयों को नहीं लेना होता उतना रिस्क, या फिर आप रिस्क वर्सेस बेनिफिट जैसे हम पढ़ते हैं अपनी मेडिकल लाइन में, इसमें मेडिकल बुक्स में, तो वही चीज़ आपको करनी है, आपको देखना है आपके लिए क्या बेस्ट सूट कर रहा है, गवर्नमेंट सर्विस सूट कर रही है या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस में आपको डायरेक्ट जंप करना है। तो दिस इज जस्ट वन सिनेरियो I have put in, and many people may agree and many may disagree, so I am just providing guidance to my juniors, to young people, to parents जिनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है मेडिकल फील्ड का,
एंड बाकी बस एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे डॉक्टर से, बिकॉज यू यंग पीपल, यू आर द फ्यूचर। आप लोग जो भी काम करें एथिकल तरीके से करें। एथिकल तरीके से काम करोगे ना, ट्रस्ट में कि हाँ जिस हिसाब से हमारे मेडिकल प्रोफेशन में डिग्रेडेशन आ रही है या फिर हम जो चीज़ें देख रहे हैं, एथिकल तरीके से काम करने की कोशिश करो। पेशेंट को पेशेंट की तरह ट्रीट करो। मनी मेकिंग है इस प्रोफेशन में, वाई नॉट, इसमें आपको अर्न करके देगा, ठीक है। बट वही बात है कि थोड़ा सा आप टाइम रखो, धैर्य रखो, एकदम से मनी के पीछे मत भागो, पहले गुड काम करो एंड उसके बाद पैसा आएगा। जब आप अच्छा काम करोगे ना, एक पेशेंट से दूसरा पेशेंट आपको रिकमेंड करेगा, तो ऐसी बात नहीं है। बाकी ये ज़रूर है कि हर किसी का मतलब मंजिलें डिफरेंट हो सकती हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं एंड टाइम फ्रेम भी अलग हो सकता है, कब किसी को लाइफ में क्या मिलता है। सो दिस डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। So you have to be very vigilant, you have to be very calculative, doing all these calculations, and बाकियों के साथ compare नहीं करना होता है। एंड जिसको नेगेटिव कमेंट्स करने हैं आप कर सकते हैं। एंड बाकी जिसको अच्छा लगता है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, सो दैट आई ऑल्सो फील मोटिवेटेड टू ब्रिंग मोर सच वीडियोस फॉर यू पीपल। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।